बोलो जय श्री कृष्ण। हमने बोलने को कहा है, आपकी आवाज आनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये माइक से ज्यादा आवाज आपकी आनी चाहिए। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। प्यार से, प्यार से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदो दयते विवेक। माताओं बहनों, मेरे बंधुओं, अनेकों जन्मों के भाग्यों का जब पुण्य उदय होता है तब कहीं जाकर के हमको सत्संग मिलता है। कैसा संग मिलता है? सत्य का संग, और उसी को कहते हैं सत्संग। ये कब मिलता है? अनेकों जन्मों के भाग्यों का जब पुण्य उदय होता है तब। याद रखना, सत्संग की महिमा आपको मालूम होनी चाहिए। जब तक महिमा मालूम नहीं होगी तब तक आपका मन कथा में लगेगा नहीं, या फिर आप कथा का महत्व तो नहीं समझेंगे। ये बातें तो बिल्कुल मत करना। हाँ, पहले ही बोल चुके हम, हमें वार्तालाप तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। यहां बैठकर के आप मनमाने ढंग से नहीं रह सकते। यहां बैठकर के आप उसी तरह रहोगे जिस तरह से शास्त्र की आज्ञा है, जिस तरह से नियम है उसी तरह से आप यहां पेश आओगे। अनेकों जन्मों के भाग्यों का जब पुण्य उदय होता है तब कहीं जाकर के हमको जीवन में सत्संग मिलता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं क्यों करना चाहिए सत्संग? जैसे कि हमारे कुछ युवा भाई हैं, कोई मेरे से छोटा है, कोई बड़ा है, अब उनको तो यही नहीं पता कि सत्संग से होता क्या है, सत्संग क्या है, हमारे जीवन का सत्संग से क्या संबंध है, हमारे जीवन में सत्संग कितना जरूरी है, ये मालूम नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं आपको। सत्संग की हमारे जीवन को कितनी जरूरत है। शायद इतनी जरूरत है कि एक बार को धन मिले चाहे ना मिले, एक बार को भोजन मिले चाहे ना मिले, लेकिन सत्संग मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? ऐसी क्या जरूरत है सत्संग की? क्योंकि सत्संग के कारण हम अपने जीवन के कुछ ऐसे बुरे दुर्गुणों का निवारण कर सकते हैं, जिन दुर्गुणों के कारण, जिन बुरी आदतों के कारण हमारा जीवन पतन की ओर चला जाता है। जैसे कि हमारे जीवन के लिए सबसे खतरनाक विकार कौन सा है, दुर्गुण कौन सा है? हमारी अज्ञानता। हमारे जीवन के लिए सबसे खतरनाक कौन सी बुरी आदत है, कौन सा बुरा विकार है? अज्ञानता। अज्ञानता के कारण
हम न जाने कितने गलत निर्णय ले लेते हैं। अज्ञानता के कारण न जाने हमारे जीवन में कितनी बुरी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। अज्ञानता ही वो विकार है जिसके कारण हमारा मन विकल हो जाता है, विचलित हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, ठहरता नहीं है। हमारी बुद्धि धुंधली हो जाती है, विकृत हो जाती है। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। अज्ञानवश किया गया कार्य खुद को तो पीड़ा पहुंचाता ही है, दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाता है। और सत्संग के जीवन में आ जाने से सबसे पहले इसी का निवारण होता है। जब हम सत्संग करते हैं तो सबसे पहले हमारी अज्ञानता ही दूर होती है। ये सत्संग का पहला बेनिफिट है महाराज। कितना बड़ा बेनिफिट है, कितना बड़ा लाभ है। ये लाभ धन से नहीं खरीदा जा सकता। खरीदा जा सकता है? सत्संग के जीवन में आते ही हमारी अज्ञानता दूर हो जाती है। और दूसरा विकार है मोह। कौन सा? रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने इसके लिए भी बहुत बड़ी बात कही है, इससे बचना चाहिए। क्या कहा इसके लिए? बोले मोह सकल व्याधिन करमूला। मोह हमारे जीवन में समस्त व्याधियों को जन्म देने वाला है। खामा खा की व्याधि किस कारण उत्पन्न होती है? मोह के कारण। क्यों? क्योंकि मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है। और केवल अंधा ही नहीं, बिल्कुल अंधा हो जाता है। बिल्कुल अंधे का मतलब बाहर वाली तो फूट ही जाती है, भीतर वाली भी फूट जाती है। बिल्कुल अंधा हो जाता है व्यक्ति मोह में। आपको महाभारत तो देखने को मिली होगी, सुनने को मिली होगी, पढ़ी नहीं है। धृतराष्ट्र अंधे तो थे, पहले से ही थे, लेकिन महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो गए। बिल्कुल अंधे होने का मतलब भीतर वाली भी फूट गई। किस कारण? मोह के कारण। और मोह कहां था? पुत्र दुर्योधन में। भूख लग रही है क्या? कहां जा रही है ये माताएं बहनें उठ के? भूख लग रही है क्या? लगता है घर में काम धंधा ज्यादा ही छोड़ के आ गई थी। बोलो जय श्री कृष्ण। एक एक से मत जाओ, जाना है तो सब जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बैठे रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे अब। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यहां बैठने के लिए सुबह से तरस रहे थे, अब हम अपनी जगह पे आ गए, यहीं बैठे रहे रात भर तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा विकार है मोह।
और तीसरा विकार है मद, यानी ईगो, अहंकार। अब आप यूं समझो, एक चौथा विकार भी है तो आपको समझ में आ जाएगा। यूं समझो कि अज्ञानता के कारण मोह उत्पन्न होता है और मोह के कारण अहंकार जन्म लेता है और अहंकार के कारण जीवन में अंधकार आ जाता है। व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अहंकारी को, मोही व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को अपने अलावा और कोई श्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, उसे अपने अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। और ये चारों विकार दुर्गुण एक सत्संग के आ जाने से हमारे जीवन में नष्ट हो जाते हैं। अब बताओ, सत्संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये चार दुर्गुण, चार भयंकर विकार जिनके कारण हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, ऐसे चार विकारों का सत्संग के जीवन में आ जाने से इनका निवारण हो जाता है। अब बात आती है, अच्छा क्या मिलता है? चलो ये हमारे दुर्गुण दूर होंगे, ये भी फायदा ही है, परंतु और फायदा चाहते हैं हम। हमारा जीवन, हम यही सोचते हैं कि फायदा के लिए है। किसके लिए? हम फायदा करने के चक्कर में बहुत कुछ तबाह कर देते हैं। फायदा, लाभ, लेकिन भागवत जो लाभ हमको दे रही है, सत्संग से जो लाभ मिलता है, वो लाभ ऐसा है कि जीवन भर हमारे जीवन में प्रकाश रखेगा, जागृति रखेगा। और वो लाभ क्या है मालूम है? दयते विवेकः। इन चार प्रकार के विकारों का निवारण तो होता ही है, लेकिन सत्संग से मिलता क्या है? विवेक, ज्ञान, समझ, जागृति, बुद्धि में चैतन्यता, प्रखरता। अंग्रेजी में कहे तो ब्रेन वॉश। सत्संग ही है, कथा ही है, जिसके कारण हमारी बुद्धि पवित्र रह सकती है, हमारा मन निश्चल रह सकता है, निर्मल रह सकता है। हर एक शब्द का अपना अपना अर्थ है, इस पे भी विचार करना, चिंतन करना। जितनी भी शब्द बोले जा रहे हैं ना, जितनी भी बात बोली जा रही है, सबका अपना अपना महत्व है। अब कितनी आप ग्रहण करते हो, कितना डिपॉजिट करके ले जाते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो आप लोगों ने महीनों से तैयारी करी थी ना, श्रद्धा से, जो बरसों से सपना सजाया था, वो ठाकुर जी की कृपा से आज आपको सुलभ हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ये ज्ञान गोविंद की कृपा से ही मिलता है, ये अवसर उनकी कृपा से ही मिलता है। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा
बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बिना प्रभु चर्चा के, हरि चर्चा के ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन प्रभु चर्चा भी, सत्संग भी और ज्ञान भी उनकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। ध्यान रखना, कृपा ही मूल है, कृपा ही आधार है। परिश्रम करे कोई कितना भी, किंतु कृपा के बिना काम चलता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा प्यार से और एक साथ बोलो जय श्री कृष्ण। और ये दोनों हाथ खड़े हो जाएंगे ना तो और अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाथ खड़े करने का मतलब होता है अपने आप को सरेंडर कर देना। सरेंडर कैसे किया जाता है? जब हमारे ऐसे हाथ खड़े होते ना, फिर सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? हाथ किधर कर रहे हैं आप? किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? ऊपर वाले की। और हम अपने जीवन में यही नहीं कर पाते, अकड़ में रहते हैं। ये हाथ अकड़ में रहते हैं और इन हाथों के साथ पूरा शरीर ही अकड़ में हो जाता है। और यही हाथ है, आप इनको ऐसे कर लो तो अकड़ीले कहलाओगे हैं, और इन्हीं हाथों को आप ऐसे कर लो तो आप विनम्र कहलाओगे, और इन्हीं हाथों को आप ऐसे कर लो तो आप शरणागत कहलाओगे। जब हाथ ऐसे ऊपर होते हैं तो भीतर से एक ही आवाज निकलनी चाहिए, हे नाथ हम आपकी शरण में हैं। इसीलिए जिम्मेदारी आपकी है, आप हमारी ओर देखना, आप निरंतर देखना। क्यों? हम आपकी शरण में हैं। लेकिन हमको होना पड़ेगा यहां से, फॉर्मेलिटी नहीं करनी। महाराज जी ने कह दिया तो हाथ खड़े कर दिए, बाकी समय में फिर अकड़ीले हो गए। नहीं, वो नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं, मिलावट नहीं चलेगी। मैं बता सकता हूं कितना निभा सकते हो, कब तक निभा सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर ही निर्णय है, तुम्हारा ही डिसीजन है, तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन गारंटी देता हूं, जब तक आप सरेंडर होते रहेंगे, जितने समय तक आप समर्पित बने रहेंगे, आपके जीवन में और आपके जीवन का कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साईं, फिर ये बात आ जाती है। जब हाथ हमारे ऊपर होते हैं ना, फिर ये बात आती है, अरे जाको राखे साईया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। तो गोविंद की, राधा रानी की बहुत कृपा है, बहुत। सही मानो तो मैं तो आप लोगों के लिए सिर्फ बिना मोल के प्रेम की खातिर चला आया हूं, वो भी ठाकुर जी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से। आप लोगों का यूं बैठना और इस प्रकार श्रद्धा के साथ बैठना, प्रेम से कथा सुनना, और मुझे आगे पीछे अगल बगल पूछते रहना, महाराज जी कोई कमी तो नहीं है, महाराज जी कुछ, चाहे कुछ करो नहीं आप, लेकिन अगर पूछते रहो, अगर प्रेम करते रहो, यही तो चाहिए।
और यही है जो आपको सब कुछ दिला सकता है। भगवान भी ऐसी सरलता के कारण धरती पर उतरते। सरल, ये जो सरल शब्द है ना, ये बहुत महंगा है, हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता, या फिर यूं मानो कि हर कोई यहां तक पहुंचता नहीं। सरल शब्द तो बड़ा ही छोटा है, लेकिन पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा फिर भी व्यक्ति सरल होने में उत्तीर्ण नहीं हो पाता। स माने सीता, र माने राम, और ल माने, पता नहीं था ना कितना बड़ा रहस्य है। सरल शब्द में सीता, राम और लक्ष्मण विराजमान है। जो सरल हो जाता है उसे भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान उसके पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। भगवान उसके पास दौड़े दौड़े चले। और हमने तो हमारे मुखिया जी को आते यही कहा था, सरल हो जाओ तब तो रोक पाओगे, नहीं तो नहीं रोक पाओगे। अकड़ किसी को नहीं रोक पाई, ना खुद को रोक पाई। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा सही से बताओ, आपको प्रसन्नता है कि नहीं? अब आपको आनंद है कि नहीं? अब आपके लिए ये 7 दिन, ये मत सोचना कि मनोरंजन के लिए है, ये 7 दिन आपके लिए तपस्या के लिए है। आपके लिए ये 7 दिन अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाने के लिए है। ये 7 दिन आपके लिए सत्य को अपने जीवन में लाने के लिए है। ये 7 दिन आपके लिए अपने जीवन में प्रेम को लाने के लिए है। ये 7 दिन आपको अपने जीवन में श्रद्धा को बढ़ाने के लिए मिले हैं। ये 7 दिन आपको एक दूसरे के साथ रहने के लिए मिले। कल जो लाला मुझे लेके आ रहा था, वो आज जाने वाला था, तो ठाकुर जी की कृपा से वो आज गया नहीं। अब वो समझ नहीं पाया कि हमारे मुंह से निकला क्यों, रात को ही निकल गया था, तू मत जा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि महाराज जी ने क्यों कहा, लेकिन वो गया नहीं। अब उसको पता लग रहा है कि क्यों नहीं गया। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ कृपा ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती मगर हो जाती है। कभी कभी तो कोई बिजली के तार को देख करके पकड़ लेता है तो करंट लग जाता है, और कभी कभी ना बिजली का तार पता नहीं लगता कहाँ है और चिपक जाते हैं, करंट लग जाता है। ऐसे ही कृपा का है, कभी कृपा उजागर हो जाती है तो कभी कृपा गुप्त रूप से हो जाती है, पर कृपा हो जाती है। और आज मैं कह सकता हूं कि आज सैनीपुर के बच्चे बच्चे के ऊपर भगवान की कृपा हो गई महाराज। अब इस कृपा को आप कितना बांटते हैं, कितने लोगों में पहुंचाते हैं, ये भी एक लक्ष्य है आपका। आपको तो अपने जीवन में बहुत कुछ लाना ही है। इन 7 दिनों में से अपना नियम लो कि इन 7 दिनों में हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। पहली बात, प्याज लहसुन तामसिक भोजन है, चटपटा भोजन नहीं करेंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे, तंबाकू बीड़ी गुटखा इन चीजों को नहीं खाएंगे। अगर झूठ बोलने की आदत है तो इन 7 दिनों में अपने आप में बदलाव करने का मन बनाओ।
यदि गाली गलौज ज्यादा देते हैं, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं, तो ऐसा प्रयास करो कि आपके मुख से गाली नहीं निकले। इन 7 दिनों में ऐसा व्रत लो कि मैं गाली नहीं दूंगा, ऐसा व्रत लो कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, ऐसा व्रत लो कि मैं केवल फल खा के ही कथा सुनूंगा, ऐसा व्रत लो कि मैं केवल दूध पी करके ही कथा सुनूंगा, ऐसा व्रत लो कि हम एक समय भोजन करके ही कथा सुनेंगे, ऐसा व्रत लो कि हम रोज व्यास गद्दी की भागवत जी की 108 परिक्रमा लगाएंगे, ऐसा व्रत लो कि हम रोज अपने घर में तो झाड़ू लगाते हैं, लेकिन भागवत जी आई हैं हमारे गांव में, ठाकुर जी आए हैं भागवत जी के रूप में, हम रोज पांडाल में अपने घर की सफाई करने से पहले भागवत पांडाल में आके झाड़ू लगाएंगी और यहाँ की रज अपने माथे पे लगाएंगी, क्योंकि अब यहाँ की रज सामान्य मिट्टी नहीं रही, अब यहाँ की रज वृंदावन के जैसी हो गई। ऐसा नियम लो, ऐसा नियम लो कि आप इन 7 दिनों में कहीं दूर नहीं जाएंगे, ऐसा नियम लो कि इन 7 दिनों में आप सब मिलकर के यहाँ कथा के बाद कीर्तन करेंगे, एक दूसरे की बातों को भागवत जी के आगे कहेंगे, एक दूसरे के भीतर जो मनमुटाव हुआ है अब तक उसे यहां खत्म करेंगे, एक दूसरे के भीतर जो जलन पनपी है, जो राग द्वेष पनपा है, उसे आप इन 7 दिनों में यहां खत्म करेंगे। आज जो आपके बीच में नहीं है, आप जिनको प्रेम करते थे उनको आप यहां बैठ के याद करेंगे और उनको भी याद करके उनका आवाहन करेंगे कि तुम आओ और आकर के यहां कथा सुनो, क्योंकि ये प्रत्यक्ष लोगों के लिए तो कृपा हो ही रही है, जो अप्रत्यक्ष हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए भी है। आपके जितने भी पूर्वज हैं, आप सबका आवाहन करिए, ये सबकी कथा है, पूरे गांव की, आप सब लोगों की कथा है, आप सब परिचित हैं, सब अपने अपने पूर्वजों का आवाहन करिए। उन्होंने आपके लिए पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। आज आप जो कुछ भी है अपने पूर्वजों की वजह से, उनको बुलाइए। उनको बुलाने के लिए अब कार्ड भेजने की जरूरत नहीं है, चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं है, हार्टली आपको टेर लगानी है और आज भीतर से पुकारना है, मेरे दादा आ जाओ, मेरी दादी आ जाओ, मेरी नानी आ जाओ, मेरे ताऊ जी आ जाओ, जो भी चले गए आज नहीं है हमारे बीच में, उनको बुलाओ, वो आएंगे। और हमारे पूर्वज, याद रखना, हमारे जीवन में ऐसे अवसर का ही इंतजार करते हैं। हमारे तुम्हारे जीवन में यदि ऐसा कोई अवसर आता है तो हमारे पूर्वज जो नहीं है हमारे बीच में, वो ऐसे समय का ही इंतजार करते हैं कि हमारी संतान हमको ऐसे समय में बुलाए, पुकारे। और रही बात भागवत कथा की, तो भागवत कथा तो भूत प्रेतों का, पिशाचों का भी कल्याण करती है। आप लोग तो प्रत्यक्ष बैठ के सुन रहे हो, आप लोगों के ऊपर तो निश्चित कृपा होनी है। आप में से किसी के भीतर श्रद्धा कम है ना, तो कम श्रद्धा के साथ ही बैठो, दूसरे दिन श्रद्धा जरूर बढ़ेगी। जिनमें ज्यादा श्रद्धा है उनकी और बढ़ेगी। जिनको आलस्य आता है, कथा में मन नहीं लगता, तब भी बैठो। आज आलस्य आ रहा है, कल थोड़ा कम आएगा। भूख के मारे
मन विचलित हो रहा है तो इस मन को कहो, रोज रोज खाता ही तो है, तू करता क्या है? लेकिन आज तुझे मेरे हिसाब से बैठना पड़ेगा, आज मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। तू मुझे रोज अपने हिसाब से चलाता है रे मन, रे बुद्धि, आज तुझे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। मन का गुलाम नहीं बनना, बुद्धि का गुलाम नहीं बनना, इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना। ये हमारे अंडर में रहे ये तो ठीक है, हम इनके अंडर में रहेंगे तो बस जीवन का सत्यानाश है हमारा। बोलो जय श्री कृष्ण। पहला दिन है ना आज, इसीलिए आपको मैं आज की कथा का सार सुना देता हूं। पहले तो आप ये जानो कि भागवत क्या है। ये जो आपने फ्लैक्सों पे लिखवाया था ना, पोस्टरों पे लिखवाया था श्रीमद् भागवत, यही तो लिखवाया है ना? मैंने नहीं पढ़ा पर मैं बता रहा हूं। श्री माने राधा रानी। श्री माने क्या है? राधा रानी। मद माने कृपा। श्रीमद का अर्थ क्या हो गया? राधा रानी की कृपा। और भागवत का अर्थ क्या है? 4 अक्षर है भागवत में, भ ग व त। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों का समागम है श्रीमद् भागवत। ये जो तखत पे बैठने वाले हैं, बातें मत करो भाई, पंचायत करनी है तो जा सकते हो। हाँ, ध्यान रख। हम हैं यहां, आप इधर देखो, हम पीछे देखने को है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ध्यान आपका ऐसा मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई भी कुछ कह रहा हो, आपका ध्यान केवल कथा में रहना चाहिए। जैसे मैंने टोका उनको तो आपका ध्यान चला गया उधर, नहीं जाना चाहिए। यही तो परिपक्वता लानी, यही तो मजबूती लानी। लक्ष्य, टारगेट ऐसे ही नहीं मिलता, कंटिन्यू अपनी नजर रखनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। अर्जुन को आंख ही दिखी थी और कुछ नहीं दिखा, और आपको भी कथा में बैठने के बाद केवल बिहारी जी दिखने चाहिए, केवल बिहारी जी की याद आनी चाहिए, केवल वृंदावन की याद आनी चाहिए, केवल आपको प्रिया प्रियतम की, राधा कृष्ण की याद आनी चाहिए। आपका मन वृंदावन बनना चाहिए। श्रीमद् भागवत का अर्थ समझ में आया? श्री माने राधा, मद माने कृपा, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। ये है श्रीमद् भागवत का अर्थ। इतना भी याद रखोगे ना तो चलेगा। और क्या है भागवत? बोले असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाली है। और क्या है? बोले अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली है।
और बोले अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली, और बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाने वाली है, और राग से अनुराग की ओर ले जाने वाली है, और बोले कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले जाने वाली है। और क्या है भागवत? बोले भगवान के नाम का रस पिलाने वाली एक सार्वजनिक प्याऊ है भागवत। प्याऊ, प्याऊ किसी के लिए भेदभाव नहीं करती, ना छोटा देखती न बड़ा, न गोरा देखती न काला, न ऊंचा देखती न नीचा, न जाति देखती न पाती। प्याऊ सबको पिलाती है। भागवत श्री कृष्ण के नाम का अमृत पिलाने के लिए एक प्याऊ है। और क्या है? बोले मृत्यु को मंगलमय बनाने वाली है श्रीमद् भागवत। हमारे सनातन धर्म में आज वर्तमान में 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे जीवन के लिए अद्वितीय है और हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। 25 वर्षों तक, प्रारंभ के 25 वर्षों तक हमें रामायण का अध्ययन करना चाहिए। किसका? रामचरितमानस, रामायण का अध्ययन करना चाहिए। 25 वर्षों तक क्या मिलेगा? संबंधों की अहमियत मालूम होगी। भाई कैसा होना चाहिए, माता कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, मंत्री कैसा होना चाहिए, सैनिक कैसा होना चाहिए, ऋषि कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। ये कहां से मिलेगा? रामायण से। पढ़ते हैं आप लोग? कितने लोग पढ़ते हैं? जरा हाथ खड़े करना। कम से कम यहां झूठ मत बोलना। एक लाला मेरे को बोल रहा था, महाराज अपने समाज में तो भागवत को कोई जानता भी नहीं था, बस अब मेरे मुंह से तो वो शब्द निकल नहीं सकते। हाँ, पर इतना जरूर कहा उसने कि महाराज केवल दारू को जानते थे, दारू। और जो कहा वो मैं यहां से नहीं बोल सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संबंधों की अहमियत हमको रामायण सिखाती है। प्रारंभ के 25 वर्षों तक हमें रामायण पढ़नी चाहिए। यदि नहीं है तो औरैया में गीता प्रेस गोरखपुर की शॉप होएगी, दुकान होएगी। आप जरूर एक रामचरितमानस की पुस्तक अपने घर के मंदिर में लाके रखिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए। 10 चौपाई, 20 चौपाई, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रामायण के लिए रोज निकालिए। पच्चीस वर्षों तक, जीवन के प्रारंभ के 25 वर्षों तक हमको रामचरितमानस, रामायण पढ़नी चाहिए। आज किसी को संबंध की वैल्यू ही नहीं पता, इसीलिए रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज घर में अशांति बनी रहती, कोई किसी की अहमियत ही नहीं समझता। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है।
पिता कैसा बनना चाहिए, पुत्र कैसा बनना चाहिए, पत्नी कैसी बननी चाहिए, बहन कैसी बननी चाहिए, है मित्र कैसा, ये पता कहां से चलेगा? हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए कितना साहित्य लिख दिया है। रामायण पढ़ना चाहिए। 25 वर्षों के बाद जीवन में संघर्ष आता है। मोटा मोटी मैं बता रहा हूं आपको, किसी का 20 साल में भी आ जाता है, किसी का 15 साल में भी आ जाता है, किसी का 18 साल में भी आ जाता है, किसी का 24 साल में भी आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक व्यवस्था के अनुसार, कलयुग में जो आयु है उस आयु के अनुसार बता रहा हूं कि 25 वर्ष के बाद जीवन में संघर्ष प्रारंभ होता है। और जीवन के संघर्ष में विजयी होने के लिए हमको 25 वर्षों तक महाभारत पढ़ना चाहिए। जीवन के संग्राम में यदि विजयी होना चाहते हो तो महाभारत पढ़िए। लेकिन हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। किसी ने कह दिया महाभारत पढ़ने से तो घर में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में तो महाभारत लानी ही नहीं चाहिए। ये वो लोग कहते हैं जिन लोगों को अपना हमारा सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता। वो बेधर्मी लोग चाहते हैं कि हम अपने ग्रंथों से दूर हो जाएं। और हमें अपने ग्रंथों की जानकारी न हो। यदि जानकारी हो गई तो फिर वो धर्म परिवर्तन कैसे कराएंगे? लेकिन हमको जानकारी नहीं है, इसीलिए लालच में हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। माताओं बहनों, जीवन के संग्राम में यदि विजयी होना है तो महाभारत हमको 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की उम्र तक अध्ययन करना चाहिए। क्या मिलेगा? न्याय क्या है, अन्याय क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, राजनीति क्या है। ये सब कहां से सीखने को मिलेगा? महाभारत से। व्यापार भी कैसे करना चाहिए ये भी कहां से सीखने को मिलेगा? महाभारत से। कैसे हम सामने वाले को पहचाने कि ये ईमानदार है कि नहीं हमारे लिए, ये कहां से सीखने को मिलेगा? महाभारत से। कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है, कौन धोखेबाज है, कौन साहूकार है, ये कहां से सीखने को मिलेगा? महाभारत से। और 50 वर्ष के बाद 75 वर्ष तक अगर कोई ग्रंथ हमको अपने जीवन में धारण करना है, पढ़ना है, चिंतन करना है तो वो है श्रीमद् भागवत। जन्मदिन की तैयारी तो बहुत करते हैं, पर मरण दिन की तैयारी कोई नहीं करता। और कहावत कैसी है? अंत भला तो सब भला। लेकिन उस अंत के लिए कोई तैयारी है? और भागवत उसी अंत समय को सुधारने वाला ग्रंथ है, हमको भगवान के लायक बनाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। हमको मरना सिखाती है भागवत की कथा। हमें मरना कैसे है? जैसे आए थे वैसे ही नहीं जाना। जब हम आए जगत में हम जग हासे हम रोए। जब हम आए जगत में जग हासे, अरे फलाने फलाने के बेटा भयो, छोरा भयो। जब हम आए जगत में जग हासे हम रोए। लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हासें जग रोए। भाई उसको अभी जाना नहीं चाहिए था, बड़ा भला आदमी था,
लोगों की आंखों में आंसू आने चाहिए, ये होनी चाहिए तैयारी। और ऐसी ही तैयारी कराने वाली है भागवत की कथा। किसको दिलाने वाली है? भगवान को। भगवान से आगे कुछ नहीं, भगवान के पहले कुछ नहीं। महाराज भगवान ही सर्वस्व है और भागवत भगवान को ही दिलाने वाली है। राजा मिल जाता है ना, राजा, तो पूरा राज्य अपना ही होता है। बहुत बड़ी बात बता रहे। यदि हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर रहेगी ना, तो संसार की फिर चिंता नहीं करनी, क्योंकि सारा संसार उन्हीं का तो है। जो भी संसार से आप चाहते हो वो सब आपको मिलेगा, लेकिन आपकी दृष्टि किसके ऊपर होनी चाहिए? संसार को जिसने बनाया है उस बनाने वाले के ऊपर होनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। एक राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया। कुछ समय की मोहलत दी जाती है, जिसको जो चाहिए वो राज्य की वस्तुओं पे आकर के हाथ रख सकता है, और जिस वस्तु पे हाथ रखेगा वो वस्तु उसकी। लोग तो पगला गए, अपने अपने काम धंधों को छोड़ के भागे। किसी ने हाथी पे हाथ रख दिया, मैं तो हाथी लूंगा। किसी ने घोड़े पे हाथ रख दिया, घोड़ा लूंगा। किसी ने गौशाला पे हाथ रख दिया, गौशाला लूंगा। किसी ने सोने पे हाथ रखा, किसी ने चांदी पे हाथ रखा, किसी ने हीरे मोतियों पे हाथ रखा। लेकिन एक छोटी सी बच्ची भीड़ में से निकली, सिंहासन के ऊपर राजा बैठा था, उसने राजा के ऊपर हाथ धर दिया। बताओ राज्य किसका है? बोलो ना। राजा का। घोड़े किसके हैं? हाथी किसके हैं? हीरे मोती किसके हैं? और वो बालिका ने हाथ किसके ऊपर रखा? सब कुछ किसका हो गया? उस बालिका का हो गया। बस यही सीखना, सब कुछ भगवान का है, तो हमें किसका ध्यान रखना है? भगवान का। यदि ध्यान उनका रहेगा तो संसार में जो कुछ भी है सब अपना ही तो है? बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे भगवान के बारे में भागवत हमको शिक्षा दे रही है, जानकारी दे रही है। क्या कह रही है? आज की कथा का पहला श्लोक, महात्म की चर्चा का पहला श्लोक व्यास जी ने पद्म पुराण के माध्यम से हमारे तुम्हारे लिए लिखा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिन भगवान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वे कैसे हैं, कभी विचार किया? देखे तो है महाराज, कैलेंडर में देखें, फोटो में देखें, मंदिर में देखें, लेकिन भागवत की कथा और आज की कथा हमको यही सिखा रही है कि भगवान कैसे है। बच्चों ध्यान से सुनना, भगवान कैसे है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद है। कैसे? हमारे बिहारी जी का असली नाम क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद किसे कहते? बोले सत्य चित्त और आनंद। जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उसी को हम कहते हैं सच्चिदानंद। भगवान कैसे है? सच्चिदानंद। अच्छा करते क्या है? कुछ करते धरते भी है क्या? ऐसे ही निठल्ले हैं? क्या करते हैं?
बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार ये भगवान का कार्य है। और इनका नाम कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय। इनका प्रभाव कैसा है? तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाला, यानी निवारण करने वाला। तीन ही प्रकार के कष्ट हैं हमारे तुम्हारे जीवन में। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन से मालूम है? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक माने शरीर का कष्ट, भौतिक माने बाहर से मिलने वाला कष्ट, और दैविक माने दैवीय योग से मिलने वाला कष्ट, देवताओं के द्वारा मिलने वाला कष्ट। बोलो जय श्री कृष्ण। इन तीनों प्रकार के कष्टों का निवारण होता है भगवान के नाम से। यदि डॉक्टर पर नहीं जाना चाहते, यूं ही धन खर्च नहीं करना चाहते, तो भरोसा भगवान के ऊपर रखिए, उनके नाम के ऊपर रखिए। उनका नाम ही औषधि है, उनका नाम ही बूटी है। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। इतना समय हो गया, आप लोगों की अगर इच्छा हो तो अभी विराम कर दे, है ना? है ना? ठीक रहेगा। अभी माताओं को भोजन भी शायद बनाना होगा, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए इनको इतनी व्याकुलता हो रही है। और वैसे भी कलश यात्रा करके आई हैं तो बड़ी थक गई हैं। और कोमल तो वैसे ही है, कलश यात्रा भी कर ली है। हाँ, अच्छा इधर ही है? अच्छा ध्यान है, ठीक है। आइए इस भजन के साथ हम लोग कथा को विराम कर देंगे, वाणी को विश्राम कर देंगे। पहले ठीक है। बूटी हरि के नाम के, चलो ले लो। भगवान का नाम ही औषधि है, बूटी है। बस भरोसा कर लो। कर लिया भरोसा तो जीवन में कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन हम निरंतर लेते ही नहीं, भूल जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, समस्या आ जाती है, उतार चढ़ाव आ जाते हैं, उलट पुलट होने लगता है। सुख में फूलो मत, दुख में तड़पो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। सच्चे मन से उन्हीं को रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको गाओगे तो चस्का लगेगा, स्वाद लगेगा, आनंद आएगा। नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। और प्रेम से कहो वृंदावन बिहारी लाल की।
बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। और पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। पीने की है पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। वो कांच वाली नहीं, वो देसी वाली नहीं, वो तो शाम को पियोगे सवेरे उतर जाएगी। अगर पीनी है तो ये नाम की बूटी पियो। एक बार चस्का लग गया ना, जीवन में कभी नहीं उतरेगी माना, जीवन में कभी नहीं उतरेगी। ये भगवान के नाम का स्वाद लग गया ना, फिर जीवन में कभी नहीं उतरेगा, ये भूलोगे नहीं। लेकिन पहले इसके लिए पूरी तरह से तल्लीन होना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम के सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिठा के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों को पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों को पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। और हाँ, ताली ऐसे बजनी चाहिए। ये तबला भी आपको बार बार कह रहा है धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। मैं चमड़ी के रूप में भी बज रहा हूं और तुम जीवित हो तब भी नहीं बजा पा रहे। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। इसलिए भैया पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। प्रेम से कहो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की, भागवत भगवान की जय हो। हाथ खड़े करके जय हो, बहुत अच्छे।
बाली ने चोट बाण की सीने पे खा के पी। बाली ने चोट बाण की सीने पे खा के पी। बाली ने चोट बाण सीने पे खा के पी। और मीरा ने नाच नाच कर, मीरा ने नाच नाच कर गिरधर रिझा के पी। मीरा ने नाच नाच कर गिरधर रिझा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की राधा रमन लाल की, राधा वल्लभ लाल की। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। और ताली तो बजनी चाहिए। हाँ, एक स्वर में। संतों ने ज्ञान सागर को, संतों ने ज्ञान सागर को सागर बना के पी। संतों ने ज्ञान सागर को गागर बना के पी। संतों ने ज्ञान सागर को गागर बना के पी। संतों ने ज्ञान सागर को गागर बना के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। भैया पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी।
खुद को मिटाने का मतलब समझे? अपने भीतर के अहंकार को खत्म करना, अपने अभिमान को छोड़ करके हाथ खड़े करके, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए और प्रेम से कहो, इस मन को कहो, पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो, खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। खुद को मिटा के पी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। आने वाले आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जो सुना है अब उसका चिंतन करना। सोते सोते भी आपको आज की कथा स्वप्न में आनी चाहिए, आपके चिंतन में बनी रहनी चाहिए, तब आपको कथा का लाभ मिलेगा। यदि आप यहां से बाहर निकलने के बाद घर जाके कथा भूल गए तो यहां इतनी देर बैठना आपका व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ जो सुना है उसको घर तक जाने पर भी, घर में रहने पर भी और दोबारा यहाँ आने तक भी ध्यान नहीं भूलना है, अपने चिंतन में रखना है और एक दूसरे को रिवीजन कराना है कौन सी बातें कही गई थी, तब आपको कथा का आनंद मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और हाँ, ये कथा लाइव टेलीकास्ट आ रही है, तो जिन जिन के पास में स्मार्टफोन है वो जरा हाथ खड़े करके दिखाओ। सबके पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। जिन जिन के पास है वो YouTube खोल करके, सब लोग YouTube खोलो, मोबाइल फोन में YouTube खोलो और YouTube खोल करके उसमें श्री बाल मुकुंद भक्ति रस, क्या नाम डालोगे? सर्च करो श्री बाल मुकुंद भक्ति रस चैनल, केवल श्री बाल मुकुंद भक्ति रस आप लोग टाइप करो और उसमें सब्सक्राइब का जो स्थान है उसको सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने कर लिया है पहले से वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा है वो कर लो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना और एक दूसरे के सहारे सबको शेयर कर देना, ताकि दूर दूर तक जो भी आपके मिलने जुलने वाले सबको ये कथा लाइव टेलीकास्ट भी देखने को मिल जाए। और आपका अभी ये काम है, ये भी एक सेवा है कि जो भी आपको मिले कथा में आए, आप लोग अब उसको श्री बाल मुकुंद भक्ति रस चैनल को सब्सक्राइब करवावे। बोलो जय श्री कृष्ण। कर लिया सबने? हाँ, अब जिम्मेदारी है कि जो आवे, जो परिचित के हैं उनको आप सब्सक्राइब करवा दें और उनसे भी लाइक करवा दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि उनको कथा का सौभाग्य मिल जाए और आगे तक मिलता रहे। अब आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के आरती करेंगे, आरती करके प्रसाद लेके, और ध्यान रखना कल से कोई खाली हाथ मत आना, कुछ न कुछ लेके जरूर आना। चाहे फूल लेके आना, चाहे तुलसी दल लेके आना, चाहे फल लेके आना, चाहे मिठाई लेके आना, मिश्री लेके आना,
जैसा जिस पे बन जाए भाव से भगवान के भोग के लिए अवश्य कुछ न कुछ लेके आना, कोई खाली हाथ ना आवे। कथा का टाइम क्या रखा है? 3 से 6 ना।